पुलिस तो दहशत गर्द है और दहशत गर्दों से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। की वालिदा, उसामा की वालिदा, उनका इसके बारे में क्या कहें? वो तो अपने बेटे के लिए तड़प रही है। वो रातों को सो नहीं सकती, वो दिन को रात को उनका ना खा सकती है ना सो सकती है, ना उसकी वालिदा ना उसके वालिद। वो सामने बैठे हैं, आप देख लें, वो सिर्फ सब्र कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं अपने बेटे के लिए वो तड़पते हैं, इस तरह वो रोते हैं। उनके लिए सब्र करना बहुत मुश्किल है, वो तड़प रहे अपने बच्चे के पीछे। और इसके अलावा मैं इमरान खान साहब से अपील करना चाहती हूँ कि मैं खुद मैं आपकी इतनी बड़ी सपोर्टर रही हूँ। उसामा आपका बहुत बड़ा सपोर्टर था, हर जगह बैठ के वो आपके लिए बहस करता था। तो ये आपका ये इंसाफ है कि आपके पीछे जब एक लड़का फिरता रहे, वो गली में सड़क पे मारा गया, आप उसके पीछे आ नहीं रहे हैं, आप इंसाफ नहीं दिला रहे हैं। कोयटा में जो वाकया हो रहा है, 11 लोग जो मारे गए हैं, आप उनके लिए उनके पास नहीं जा सकते हैं। आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि खुदारा इंसाफ दिलाएं, खुदारा। उसामा इमरान खान का बहुत सपोर्टर था, बहुत सी तस्वीर वायरल हुई उसामा की इमरान खान के लिए। तो आप इमरान खान को बताएं कि उसने हमेशा आपके लिए जंग लड़ी, आपको वोट दिया, आपकी फैमिली ने इमरान खान को वोट जी। वो फैमिली में बैठ के अगर कोई उसके खिलाफ बोलता था तो वो आवाज उठाता था कि नहीं इमरान खान के पीछे वो बहस करता रहता था। हर टाइम वो मोटरसाइकिल पे इन लोगों ने पोस्टर्स लगाते रहे। जब ये ISF के मेंबर था तो उनके पीछे जब इनका कोई जलसा होता, कुछ भी होता, तो वो घर पे आके खाना सब कुछ भूल जाता था, सिर्फ वो पोस्टर लगाता रहता था इमरान खान के पीछे। तो ये सिला मिला उसको, इस तरह उसका कत्ल हुआ है, ये सिला मिला उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां उसामा सत्ती के लवाहिकीन उसामा सत्ती को इंसाफ दिलाने के लिए यहां एहतजाज कर रहे हैं। तो चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उसामा सत्ती के हवाले से और इस वाक़े के हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उसामा सत्ती की सिस्टर, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उसामा सत्ती के हवाले से बात करते हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है और इंसाफ का मुतालबा लिए वो यहाँ खड़े हैं, तो इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले उसामा सत्ती के हवाले से बताएं, उसामा सत्ती के जिस्म पे जो गोलियां मारी गई, उसामा सत्ती पे इस्लामाबाद पुलिस ने जो जुल्म किया, उस हवाले से बात नहीं माननी चाहेंगे। उसके जिस्म पर उन्होंने 6 गोलियां मारी हैं, 6 गोलियां उसके जिस्म पर लगी हैं, जो उन्होंने कहा कि पुलिस मुकाबले में मारी गई, जो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में मारी गई। लेकिन वो जो उसकी गाड़ी पे गोलियां लगी हैं, जो उसके जिस्म पे गोलियां लगी हैं, वो इस बात का जवाब नहीं दे रही, वो कुछ और जवाब दे रही हैं कि उसका कत्ल किया गया है। उसको वो तो कह रहे हैं हमने चेस करते हुए मारा, वो तो चेस करते हुए 6 गोलियां आप कैसे मार सकते हैं? उसके पैर पे गोली लगी है, पैर पे कैसे गोली लग सकती है गाड़ी में बैठे हुए? अब हम इस चीज़ को नहीं मान रहे, जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ वो बातें बोल रहे हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। वो एक बेकसूर इंसान था, वो एक बहुत शरीफ इंसान था, जिसपे उन्होंने ये कातिलाना सलूक किया उसके साथ। क्या कसूर था उसामा सत्ती का जो गाड़ी रोक के इतना जुल्म किया गया उसामा पे? उनके जो वो दे रहे हैं उसके मुताबिक तो उसका ये कसूर था कि वो उस टाइम वापस आ रहा था, उसकी गाड़ी का कलर वाइट था या उसके शीशे काले थे। मुझे तो उसका यही कसूर नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो जुल्म किया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है, क्या कहते हैं अदारे? अभी तक आपको हुकूमती नुमाइंदे आपके घर आए, इंसाफ की यकीन दहानी करवाई, लेकिन अभी आज आप फिर यहाँ इंसाफ का मुतालबा लिए खड़े हैं, तो क्या रीज़न है? वो सिर्फ इस चीज़ को लटकाए जा रहे हैं, जो भी आते हैं वो लटकाते हैं, सिर्फ इस चीज़ को दिन बढ़ते जा रहे हैं और न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती जा रही है, जो कि हम नहीं चाहते। हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ फौरन चाहिए, हम नहीं चाहते ये चीज़ लटकाई जाए। उसामा सत्ती के हवाले से क्या कहते हैं? आप सिस्टर हैं उसामा सत्ती की, आपका यकीनन हर वक्त उसामा के साथ गुजरा है, क्या उसामा सत्ती के बारे में बताएं? पुलिस की तरफ से तो आपकी फैमिली को भी टेररिस्ट कहा गया था। जी, पहली तो खबर ये चली थी कि वो टेररिस्ट है, ये खबर तो हम सुन ही नहीं सक रहे थे कि अभी उसको जनाजे का इंतजार हो रहा था। और उसामा नहायत ही अच्छा लड़का था, हर चीज़ में वो सबसे टॉप पे होता था। हर जगह जो एक बच्चा हाईलाइटेड होता है ना, अगर वो पूरे ग्रुप में खड़ा वो स्टैंड आउट करता था। नहायत ही अच्छा लड़का था वो, और अपने घर वालों के साथ जो उसका आखिरी महीना था ना, वो बहुत क्लोज हो चुका था। हर टाइम वो हर वक्त अपना ये कोरोना वाला वक्त उसने अपने घर में गुजारा, अपनी मदर के साथ हर वक्त, हर जगह उनको लेके आना जाना, हर चीज़ उसने अपने घर वालों के साथ की। इससे पहले बहुत से वाक़यात हुए, साहिवाल का वाक़या और बहुत से वाक़यात हुए, और वो वाक़े जितने मामले थे सब दब गए। लेकिन आज अब यहाँ मौजूद है, क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस से क्या इंसाफ की तवक्का रखते हैं कि वो क्या आपको तवक्का है इस्लामाबाद पुलिस से कि वो इंसाफ? मुझे उन दहशतगर्दों से कोई तवक्को नहीं है, मुझे बाकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं मैं उनसे उम्मीद लेकर आई हूँ कि वो मेरे भाई को इंसाफ देंगे। दहशतगर्दों से मुझे कोई तवक्को नहीं है, और हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं और कोई उसामा पैदा ना हो। हमारा उसामा तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि और कोई और लड़का भी जा रहा है उसको जाते हुए मार दे कि वो रात को देर से घर आया है। हम सबकी हिफाजत चाहते हैं।
पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया था कि उसामा सत्ती जिस गाड़ी में था उस गाड़ी के टायर ब्लास्ट करने की कोशिश की। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे कजन्स बाकी गए हैं जो तस्वीरें बना के लाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो जो गाड़ी की तस्वीर आपने देखी होंगी जो शेयर की गई हैं, वो भी उन्होंने बहुत मुश्किल से तस्वीरें ली थी। ऐसा और कहीं और किसी गोली का निशान भी नहीं था, पीछे भी गोलियां नहीं थी। इस बहन का क्या मुतालबा है, उन पुलिस वालों के साथ क्या होना चाहिए? उन पुलिस वालों को मैं तो कहती हूँ कि हम सबको गोलियां देनी चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए। जिस तरह 6 गोलियां उसामा के सीने में उन्होंने उतारी हैं, इसी तरह 6 गोलियां उनको लगना चाहिए। उनके घर वालों को सामने खड़ा करे और उन्हें दिखाएं कि जैसे उन्होंने मारे वैसी गोलियां उनके जिस्म में उतारनी है। बहुत से हुकूमती नुमाइंदे आपके घर आए तो उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी करवाई? उन्होंने हमें यही यकीन दहानी कराई है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, इंसाफ दिला के रहेंगे। लेकिन वो आए और वो आके बस जब उनकी न्यूज़ आ गई वो चले गए वापस। हमें नहीं लगा कि वो हमारे लिए आए हैं, बस वो एक हेडलाइन बनाने के लिए आ गए कि हमने आके अपनी हाजिरी लगवा दी है। और इसके अलावा मैं इमरान खान साहब से अपील करना चाहती हूँ कि मैं खुद बजाते खुद मैं आपकी इतनी बड़ी सपोर्टर रही हूँ। उसामा आपका बहुत बड़ा सपोर्टर था, हर जगह बैठ के वो आपके लिए बहस करता था। तो ये आपका ये इंसाफ है कि आपके पीछे जब एक लड़का फिरता रहे, वो गली में सड़क पे मारा गया, आप उसके पीछे आ नहीं रहे हैं, आप इंसाफ नहीं दिला रहे हैं। कोयटा में जो वाक़या हो रहा है, 11 लोग जो मारे गए हैं, आप उनके लिए उनके पास नहीं जा सकते हैं। आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि खुदारा इंसाफ दिलाएं, खुदारा। उसामा इमरान खान का बहुत सपोर्टर था, बहुत सी तस्वीर वायरल हुई उसामा की इमरान खान के लिए। तो आप इमरान खान को बताएं कि उसने हमेशा आपके लिए जंग लड़ी, आपको वोट दिया, आपकी फैमिली ने इमरान खान को। जी, वो फैमिली में बैठ के अगर कोई उसके खिलाफ बोलता था तो वो आवाज़ उठाता था कि नहीं इमरान खान के पीछे वो बहस करता रहता था। हर टाइम वो मोटरसाइकिल्स पे इन लोगों ने पोस्टर्स लगाते रहे। जब ये ISF के मेंबर था तो उनके पीछे जब इनका कोई जलसा होता, कुछ भी होता, तो वो घर पे आके खाना सब कुछ भूल जाता था, सिर्फ वो पोस्टर लगाता रहता था इमरान खान के पीछे। तो ये सिला मिला उसको, इस तरह उसका कत्ल हुआ है, ये सिला मिला उसको। हमें इंसाफ चाहिए और इमरान खान साहब से इंसाफ चाहिए। क्या जो हमारे हुकूमती अदारे हैं, जो पुलिस है या जो दूसरे अदारे हैं, क्या आपको उनसे इंसाफ की तवक्को है कि वो आपको इंसाफ दिला सके? पुलिस तो दहशतगर्द है और दहशतगर्दों से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन बाकी अदारों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि वो इंसाफ के लिए खुदारा इंसाफ हमें दे दे। उसामा के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें? उसामा के वो शहीद हो गया, अल्लाह ताला बस उसको उसे बुलंद मर्तबा अता करे, मैं यही कह सकती हूँ अपने भाई के लिए। PTI की हुकूमत ये दावा करती है। अच्छा, आपकी वालिदा, उसामा की वालिदा, उनका इसके बारे में क्या कहना? वो तो अपने बेटे के लिए तड़प रही है। वो रातों को सो नहीं सकती, वो दिन को रात को उनका ना खा सकती है, ना सो सकती है, ना उसकी वालिदा, ना उसके वालिद। वो सामने बैठे हैं, आप देख लें, वो सिर्फ सब्र कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं अपने बेटे के लिए वो तड़पते हैं, इस तरह वो रोते हैं। उनके लिए सब्र करना बहुत मुश्किल है, वो तड़प रहे अपने बच्चे के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। उसामा सत्ती को जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से गोलियां मार के शहीद किया गया और बाद में पुलिस की तरफ से जो बयानात सामने आए कि हमने तो टायर ब्लास्ट करने की कोशिश की, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, जो पुलिस का स्टेटमेंट है, इसको हम किसी तरीके से भी मानने वाली बात, कोई भी अक्ल ज़ी शऊर आदमी जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो बड़ी क्लियर बात है कि पुलिस अगर किसी को क्रिमिनल भी है तो उसको मारने का, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की तो कोई किसी को इजाज़त नहीं है। उसको अगर वो पुलिस रोकती थी तो वो रुक जाता था। अब पुलिस के पास जो स्टेटमेंट है कि जी हमने इसको कोई हमें कॉल थी, उसके ऊपर हमने उसको पीछा किया है, तो पुलिस उसको रोक सकती थी। कहीं भी ये नहीं है, पुलिस ने उसको जानबूझकर मारा है और इसका कत्ल का जो है वो हम किसी सूरत भी ये एहतजाज जो हमारा है, चूँकि उसका एक फैमिली से ताल्लुक़ था, पहाड़ के इलाके से ताल्लुक़ है, बहुत सारे लोग हैं, अंजुमन ताजरान जी, नायन, पूरा इस्लामाबाद अंजुमन ताजरान, हम उन लोगों के साथ खड़े, चूँकि उसके वालिदैन जो है वो एक ताजर पेशा लोग हैं, ताई शरीफुल नफ्स इंसान है, बिल्कुल उसके दादा की जो खिदमात हैं इस कोटी सदियों के बेल्ट में वो बेशंतहा हैं। तो हम उन चीखों के खड़े हैं। एक बात हम शायद ये लोगों के जहन में ये कंसेप्ट हो कि जो साहिवाल वाला वाक़या था तो उस तरह का कोई ऐसा होगा तो हम इसको भूल जाएंगे, लेकिन हम जो कोसार के लोग यहाँ खड़े हैं, जो ताजरन खड़े हैं, हम इंशाअल्लाह इस वाक़े को उस तरह से भूलने नहीं देंगे। अफसोस है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर जगह इसका सो मोटो नोटिस लेते हैं, तो हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि वो इसका सो मोटो नोटिस लें और कम अज़ कम जो हमारा मुतालबा है कि जो हाई कोर्ट का जो जज है उससे इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि जब पुलिस ही मदई भी हो और
वो भी उसका दफ़ा कर रही हो, तो उसने अपनी जो वो ज़िम्नियाँ लिखते हैं पुलिस वाले, जो उनका जो तरीका वारदात होता है, उसमें उनको वो किसी न किसी तरह से कोई लूप देंगे जिससे वो कल कहीं बरी ना हो जाएं। तो हमारा जो एक ही मुतालबा है कि वो हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज से इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और जो वो फाइंडिंग्स आ जाएंगी तो फिर वो उनको उस मुकदमे से उस तरह का बाहर होना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।